कल के दिन आप सभी ने भक्ति की महिमा को विभिन्न बोध वाक्यों के द्वारा सुना था। आज पुनः उन्हीं बोध वाक्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, हम सभी महान सौभाग्यशाली हैं जो दिगंबर गुरुओं के दर्शन मिल रहे हैं। क्या बात कही गुरुदेव ने? हम सभी महान सौभाग्यशाली हैं जो दिगंबर गुरुओं के दर्शन मिल रहे हैं। तरस गए वह बनारसी दास, भूधरदास, ध्यानत राय जैसे विद्वान जिन्हें अपने जीवन काल में दर्शन नहीं मिल पाए। उनके हृदय की पीड़ा भजनों की पंक्तियों में झलकती है। कई जगह लिखा मिलता है, कब मिले हैं बे गुरुवर उपकारी। कितनी आस्था भक्ति थी गुरुओं के प्रति। मतलब ये है कि पिछले 100-200 वर्षों का कालखंड ऐसा रहा, बल्कि 400-500 वर्षों का भी होगा। दिगंबर जैन मुनियों के दर्शन दुर्लभ होने लगे थे। सर्वथा अभाव नहीं था, पर आवागमन बाधित होने के कारण सर्वत्र उनके दर्शन सुलभ नहीं थे। उत्तर भारत में रहने वाले विद्वानों की बात है, ग्रंथों में गुरुओं का स्वरूप पढ़ते थे, चर्चाएं करते थे, भावनाएं भाते थे, लेकिन जिस स्वरूप को शास्त्रों में वो पढ़ते रहे, जिस स्वरूप पर उनका श्रद्धान था, उन गुरुओं के दर्शन उन विद्वानों को मिले नहीं। तरस गए, भजनों में उनकी महिमा गा गा करके भाव विभोर होते रहे, लेकिन दर्शन नहीं मिले। उनकी आस्था भक्ति थी, श्रद्धा थी, लेकिन उस समय मुनियों के आवागमन सर्वत्र नहीं थे। रोते रोते चले गए, भावना भाते भाते चले गए, दिगंबर मुनि उनको नहीं मिल पाए। नाम सुन लेते थे कि उस प्रदेश में कोई मुनिराज हैं, उस प्रदेश में कोई आचार्य हैं। हजारों किलोमीटर की दूरियां, उस काल में आवागमन भी सुलभ नहीं था। एक जगह तो पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार ने मुनियों के संबंध में अपनी पीड़ा इस तरह व्यक्त की, उन्होंने कहा, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं। उन्होंने लिखा, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है, दुख सहा जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है, दुख सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा वजा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं।
कौम की कश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं, और जी में आता है कि मैं भी साधु बनूं। क्या लिखते हैं पंडित जी? जी में आता है कि मैं साधु बनूं, पर साधु बिन साधु बना जाता नहीं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं। साधु बनने के लिए साधु की जरूरत है। कम मिल हैं बे गुरुवर उपकारी, ऐसे ऐसे भजन लिखे गए, तरसते तरसते चले गए। आज का समय जो चल रहा है, इस मायने में बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज गुरुओं के दर्शन मिल रहे हैं, निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन मिल रहे हैं, सर्वत्र विहार हो रहा है। दिगंबर मुनियों के विहार के लिए और जिन शासन की प्रभावना के लिए ये स्वर्णिम काल चल रहा है। कोई रोक टोक नहीं, सर्वत्र सभी जगह जिन शासन की प्रभावना के लिए निर्ग्रंथ आचार्य उपाध्याय और साधु विहार कर रहे हैं। चतुर्मास करा रहे हैं लोग। चतुर्मास कराने के लिए समाज बंधुओं में भावनाओं की होड़ लगी रहती है। और इससे भी बड़ा सौभाग्य ये है कि पहले तो जीवन का जीवन निकल जाता था, पूरा जीवन, और दर्शन भी हुए हुए नहीं हुए नहीं हुए। आज की स्थिति तो ये है कि बच्चा जन्म ले रहा है तो आँख खुलते ही कहीं ना कहीं मुनिराजों के दर्शन हो रहे हैं। पहली बार मंदिर आता है, पहली बार गुरु का दर्शन करता है, तो अपने ही नगर में अथवा आसपास कहीं उसे गुरु मिल ही रहे हैं। और जीवन भर गुरुओं के दर्शन करता रहता है, और फिर जब अंतिम सांस लेता है, आखिरी समय आता है, तो उस बुढ़ापे में भी आज गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई महाराज, माताजी या त्यागी प्रति तो मिल ही रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले समय की अपेक्षा ये समय मुनियों की प्रभावना के लिए, मुनियों के लिए तो सौभाग्यशाली है, गृहस्थों के लिए भी मुनियों का सानिध्य मिलने के कारण बड़ा सौभाग्यशाली है। गुरुवर आगे लिख रहे हैं, पंच परमेष्ठी की भक्ति एवं ध्यान से विशुद्धि बढ़ेगी। पंच परमेष्टियों की भक्ति एवं ध्यान से क्या होगा? विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि परिणाम की उत्कृष्ट अवस्था, शुद्धता की ओर ले जाने वाली अवस्था। ये कैसे? पंच परमेष्टि की भक्ति एवं ध्यान से विशुद्धि बढ़ेगी। और क्या होगा? संक्लेश घटेगा। विशुद्धि बढ़ेगी का मतलब क्या? विशुद्धि और संक्लेश। संक्लेश बढ़ेगा का मतलब है विशुद्धि घटेगी, और विशुद्धि बढ़ने का मतलब ही है संक्लेश घटेगा।
संक्लेश कसायों की तीव्रता में होता है, विशुद्धि कसायों की मंदता का नाम है। तो पंच परमेष्टि की भक्ति एवं ध्यान से विशुद्धि बढ़ेगी, संक्लेश घटेगा, वात्सल्य बढ़ेगा। वात्सल्य सामान्य बात नहीं है। वात्सल्य सम्यक दर्शन का अंग है। ऐसा वात्सल्य भी बढ़ेगा। अगला बोध वाक्य है, हम भाग्यवान हैं कि जिनवाणी आज उपलब्ध है। क्या? हम भाग्यवान हैं कि जिनवाणी आज उपलब्ध है। उस मातेश्वरी के माध्यम से कम आपा पर को समझकर, उस मातेश्वरी के माध्यम से हम कम से कम आपा पर को समझकर पंच परमेष्टि की स्तुति भक्ति तो कर सकते हैं। जिनवाणी उपलब्ध है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसको माध्यम बना करके, उसको निमित्त बना करके, उसका अध्ययन करके कम से कम आपा पर को समझकर, आपा पर का मतलब क्या? अपने और पराये को समझकर। अपने और पराये का मतलब क्या? अपना तत्व क्या है, पर तत्व क्या है। आपा पर को समझकर पंच परमेष्टि की स्तुति भक्ति तो कर सकते हैं। जिनवाणी की स्तुति करने से जिनदेव की भी स्तुति हो जाती है। क्या कहा? जिनवाणी की स्तुति करने से जिनदेव की भी स्तुति हो जाती है, क्योंकि भगवान तीर्थंकर द्वारा ही प्रतिपादित सारा तत्व जिनवाणी में है। तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित सारा तत्व जिनवाणी में है। जिनवाणी में क्या नहीं है बताओ? सारा तत्व, द्वादशांग का सार, भगवान की वाणी का सार जिनवाणी में समाया हुआ है। किसकी बात चल रही है? जिनवाणी की। जिनवाणी की बात चल रही ना, जनवाणी की बात तो नहीं चल रही। जनवाणी की बात नहीं चल रही और जन जन की वाणी की बात नहीं चल रही। जनवाणी तो सामान्य वाणी है, उसकी क्या विशेषता? ये जिनवाणी है, भगवान की वाणी है, अरहंतों की वाणी है। तो ऐसी जिनवाणी आज उपलब्ध है। कब लिखी गई जिनवाणी? भगवान तीर्थंकरों के बाद गणधरों के माध्यम से वाणी आगे बढ़ी, गणधरों के माध्यम से आचार्यों तक आई, और प्रारंभिक काल में तो यूं ही मौखिक रूप में जिनवाणी आगे बढ़ती रही। शास्त्र के रूप में नहीं थी, लिपिबद्ध नहीं थी, ताड़पत्र पर कागज पर बाद में आई है।
प्रारंभ में तो परंपरा से मौखिक ही चलती रही। वीर हिमाचल ते मुख से, वीर रूपी हिमालय से निकली, वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। यह जो ज्ञान की गंगा हमारे पास आई है, यह वीर भगवान रूपी हिमालय से निकली है। जैसे नदी गंगा के बारे में कहते हैं कि गंगा नदी हिमालय से निकली है और गौमुख से निकल करके कुंड में गिरती है। तो हमारे ज्ञान की गंगा क्या है? वीर भगवान रूपी हिमालय से निकली हुई ये ज्ञान की गंगा गुरु गौतम स्वामी के मुख से आगे बढ़ करके कुंद कुंद स्वामी के कुंड में गिरी है। फिर श्रुत केवलियों के बाद अंग और पूर्वधारी हुए। फिर जो कथा आती है श्रुत पंचमी की, उसमें धरसेन स्वामी के माध्यम से अपने पास आए हुए 2 मुनिराजों के लिए जो ज्ञान प्रदान किया गया और जिन मुनिराजों के नाम पुष्पदंत और भूतबली पड़े, उन मुनि महाराजों ने आचार्य धरसेन महाराज जी से प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध किया।